ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाचबा काबा यूपी में काबा। गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया। मैं वीर सावरकर हूँ। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? दोस्तों, आजकल चाटुकार लोगों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है और इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। नाम है मनोज मुंतशिर। और इस मनोज मुंतशिर शुक्ला ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम चाटुकार हैं, हम भाजपा के चाटुकार हैं। जी हाँ, तो ये एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए और बड़ा जिगर दिखाने का काम ये मनोज मुंतशिर ने यहां पर किया है। दरअसल ये पूरा क्या मामला है इसको हम समझेंगे ही समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये बात यहां तक क्यों पहुंची। तो देखिए, शुरुआत होती है सिंगर नेहा राठौड़ की एक वीडियो और उसके बाद आई यूपी पुलिस के एक नोटिस से। तो एक वीडियो जो नेहा राठौड़ अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है कि यूपी में काबा बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर बा आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा काबा यूपी में काबा। यानी कि योगी सरकार से कई सारे सवाल अपनी कविता के माध्यम से पूछती है और इसी अंदाज में सवाल पूछना दरअसल योगी सरकार को हजम नहीं हुआ और हजम नहीं हुआ तो यूपी पुलिस ने नेहा राठौड़ को एक नोटिस थमा दिया, वो भी एक लंबा चौड़ा सवालों के साथ। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। पिया नहीं है। ये तो आपको कॉपी दे हाँ, इसकी एक कॉपी मिली। लिखो, ये लिखो, एक प्रति प्राप्त की। लिख दूं? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। इसी नोटिस को ट्वीट करते हुए कांग्रेस के मीडिया पर्सन सुरेंद्र राजपूत मनोज मुंतशिर को टैग करते हैं और लिखते हैं कि भाजपा सरकार लोक कलाकारों की जबान पर ताला लगा रही है। क्या नेहा को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है या सिर्फ मनोज जैसे चाटुकार कवि चाहिए भाजपा को? काबा यूपी में काबा। सुरेंद्र राजपूत का यह ट्वीट करना था कि मनोज मुंतशिर पूरी तरह बौखला गया और इस ट्वीट पर उसने जवाब दिया। जवाब थोड़ा गौर फरमाइए। इसी में मनोज मुंतशिर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हम बीजेपी के चाटुकार हैं। रिप्लाई करता है कि सत्य वचन, मैंने तेरी मिट्टी देश मेरे जन गण मन और मिट्टी को मां कहते हैं लिखकर भारत के फौजियों की चाटुकारी की है। यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडियन आइडल पर कविताएं सुनाकर देश की हर मां की चाटुकारी करता हूं और जब तक बीजेपी मेरे भारत और सनातन की सेवा में रत है, बीजेपी की चाटुकारी भी करता रहूंगा। जय हिंद। जी हां, तो इस ट्वीट के माध्यम से मनोज मुंतशिर शुक्ला खुलेआम ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हां, हम बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं और करूंगा। मतलब ये कि पिछले कई सालों से ये यही कर रहा है, लेकिन अब खुल करके आया है। आना तो इसे बहुत पहले ही चाहिए था, लेकिन इसने आने में देर कर दी। लेकिन देर सही, लेकिन सच तो लोगों को पता चला। कम से कम इसका असली चेहरा तो लोगों के सामने आया। कम से कम लोग इसकी सच्चाई तो अब जान पाए कि दरअसल ये किसके लिए और किसका चाटुकार है। इसी की जुबानी आपने इस ट्वीट के माध्यम से यहां पर देखा और सुना। इस पर कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि धन्यवाद मनोज जी, आपके सत्य वचन के लिए। 2014 तक आप यूपीए यानी एनडीए हमारी चाटुकारिता में व्यस्त थे। आज भाजपा की और आने वाले समय में जब फिर हमारी सरकार आएगी तो आप फिर से आ जाएंगे। सब अच्छा है, सिर्फ एक निवेदन है कि हमारी महान सेना के पीछे मत छुपिए, भाजपा की तरह खुश रहिए। जी हां, तो ये बहुत बड़ी बात यहां पे सुरेंद्र राजपूत ने मनोज मुंतशिर शुक्ला के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे देश के सेना के पीछे मत छुपिए। ये एक तरह का ट्रेंड पिछले कुछ सालों से हमारे देश में चल पड़ा है कि किसी को अगर कुछ नहीं मिलता तो वो सेना का आड़ लेकर के अपना प्रोपेगेंडा चला रहा होता है और कुछ बेशर्म लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हुए भी दिखते हैं। वोट मांगते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती। शर्म आएगी कैसे? क्योंकि शर्म इनको कभी ना आई है और शर्म ना इनको कभी आएगी। तो उसी तरह का काम यहां पर मनोज मुंतशिर शुक्ला कि अपने प्रोपेगेंडा को सेना के आड़ में लोगों के सामने परोसने का काम कर रहा है, जो कि जग जाहिर है, बताने की जरूरत
नहीं है। खैर देर सही, कम से कम इन्होंने ये तो माना कि हम बीजेपी के चाटुकार हैं। अब लगे हाथ ये भी बता देते कि भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कब करेंगे, क्योंकि चोरी किए हुए गाने में ज्यादा भविष्य नहीं है गुरुजी, चोरी किए हुए गाने में फ्यूचर नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं इससे भी पता है, इसलिए ये इस तरह से हाथ पैर मार रहा है कि कोई एक कोना हमें पार्टी में मिल जाए जिसे पकड़ करके हम अपना फ्यूचर संभाल ले, संवार ले। तो इसलिए हमारा ये बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर इतना बता ही दिया तो लगे हाथ ये भी बता देते कि बीजेपी ज्वाइन कब करना है, बीजेपी का ऑफिशियली दामन कब थामना है। वैसे इस अंधभक्त का इतिहास रहा है, जैसा कि मैंने बताया, नफरत परोसने का। इसके साथ साथ गाना चोरी के बारे में तो पूरे देश को पता है कि इसने हर एक गाने को चोरी करके अपने नाम का क्रेडिट लेने का काम किया है। इसलिए मैंने इसको कहा कि भाई कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करोगे, क्योंकि इस तरह से गाने को चोरी करके कब तक क्रेडिट लोगे। तो इनके लिए बेहतर है कि बीजेपी ज्वाइन करे और एक कोना पकड़ करके बैठ जाए, रोजी रोटी तो अच्छे से चल जाएगा। साथ साथ ये इसी तरह का नफरत भी लोगों के सामने परोसते रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इनका फ्यूचर इसी तरह से चलने वाला है। इसके साथ साथ पूरे देश को यह भी पता है कि मुगलों ने इसका नामकरण करके मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर कर दिया। इसी वजह से यह बंदा हमेशा बर्फ की सिल्ली पर घुलटता हुआ दिखता है। खैर इसका नफरत करना कोई नई बात नहीं है, नफरत कहिए तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये जिनके नक्शो कदम पर चल रहे हैं वो लोग नफरत के सिवा किसी को कुछ दे नहीं सकते। ये वही व्यक्ति है जो हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को टारगेट करते हुए ट्वीट करता है, मजाक उड़ाता है। जी हां, ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग पाए जाते हैं जो खुद को बड़े राष्ट्रवादी, खुद को बड़ा ही देशभक्त बताते हैं, खुद को बीजेपी का चाटुकार भी बताते हैं और इस तरह से लोगों के बीच नफरत परोसने का काम कर रहे होते हैं। और अगर कोई इनको बोल दे तो बड़ा मिर्ची लग जाती है। जैसे कि सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया तो इन्हें मिर्ची इतना ज्यादा लग गई कि ये ट्वीट करके ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम भाजपा के चाटुकार रहेंगे। तो मतलब जो सच है वो सुरेंद्र राजपूत ने मनोज मुंतशिर के जुबान से उगलवा ही लिया। तो जो सच है वो सच है और सच पूरे देश को पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो तो बनता है ताकि लोगों को पता चले कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और मनोज मुंतशिर आज के डेट में क्या है, उसकी औकात आज के डेट में क्या है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।